हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे 5.2 के बारे में। 5.2 के बारे में 5.1 के बारे में हमने पढ़ लिया था। आज 5.1 के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हमें एक फॉर्मूला आपको पहले ही बता दिया गया कि जहाँ जब तक आपको फॉर्मूले की आवश्यकता नहीं होगी तब तक हम फॉर्मूला नहीं बताएंगे। जब आपको फॉर्मूले की आवश्यकता होगी तब आपको आज फॉर्मूले बता देंगे। जैसे यहाँ हमें एक ही फॉर्मूले की आवश्यकता होगी। जैसे जैसे फॉर्मूले आते जाएंगे मैं आपको बताता चला जाऊंगा। जैसे इसमें एक आवश्यकता फॉर्मूला ए एन इक्वल टू वाई ए प्लस में एन माइनस एक इंटू डी। इस फॉर्मूले की हमें सख्त आवश्यकता है। आपको पहले ही बता दिया कि ए एन का मान क्या होता है। ए एन का मतलब क्या होता है? ए एन का मतलब होता है लास्ट पद, और इसमें ए का मतलब होता है प्रथम पद जो हमें पहला पद दिया होता है, और एन का मतलब उसमें कितने पदों की संख्या है, और डी का मतलब होता है उसके बीच के अंदर सार्वय अंतर। तो हम सबसे पहले इसमें निकालेंगे 5.2 का पहला क्वेश्चन है। इसमें हमें ए दिया हुआ है 7, डी दिया हुआ हमें 3 और एन यानी पदों की संख्या दी हुई है 8, और हमें क्या निकालना है? ए एन हमें निकालना है। तो हम किस प्रकार निकालेंगे ए एन? चलिए तो हम इसको करते हैं। ए एन की जगह मैं ए एन लिख देता हूँ बराबर में ए का मान हमारे पास में 7 प्लस में एन का मान यानी पदों की संख्या क्या है हमारे पास में 8 माइनस 1 इंटू डी का यानी इसका अंतर क्या है हमारे पास में 3। ए एन बराबर में 7 प्लस में इसमें से एक घटाएगा तो 7, और 7 को 3 से गुणा करेंगे तो 7 या 21। ए एन बराबर में 7 और 21 कितने होते हैं? 28। यानी ए एन हम इस प्रकार निकाल सकते हैं। अब हमें कितनी चीज आवश्यकता है? 1 2 3 और 4 चीज दी हुई है, जिसमें से हमें 3 चीज खुद को दी हुई और हमें कौन सी चीज निकालनी है? चौथी चीज। इसमें से हमें ए एन दिया होगा और इसमें एन निकालना हो सकता है, या फिर एन और एन दिया होता है डी निकालना हो सकता है। इस प्रकार के इसमें क्वेश्चन करने। जैसे हम बात करते हैं इसी का एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे 3.5 वगैरह का पांचवा और 3.5 वाला। ए का मान हमारे पास में क्या है? 3.5, और डी का मान हमारे पास में क्या है? 0, और एन का मान क्या है हमारे पास में? 105, और हमें क्या निकालना है? ए एन निकालना है। क्या निकालना है? ए एन। वही बात इस प्रकार रखेंगे तो ए एन का मान हमारे पास में क्या है? कुछ नहीं है, ए एन हमें निकालना है। तो ए एन की जगह में ए एन लिख लेता हूं बराबर में ए का मान हमारे पास में 3.5 प्लस में एन का मान हमारे पास में 105 माइनस में 1 इंटू डी का मान हमारे पास में 0। तो ए एन बराबर में 3.5 इसमें से जाएगा 104 को 0 के साथ गुणा करूंगा यानी 0, और बाकी इसके साथ जुड़ जाएगा, यानी इसका ए एन का मान हमारे पास में क्या आया? 3.5। ये हमारा हो गया पहला क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। इसमें 30वां पद निकालना है, यानी एन हमें कितना दे रखा है? एन हमें दे रखा है 30वां पद निकालना है, और ए का मान हमारे पास में क्या है? 10, और डी का मान हमारे पास में, यानी इसमें से समांतर श्रेणी है हमारे पास में 10 7 और 4। इस प्रकार से मैं समांतर श्रेणी है तो मैं क्या A2 ये हो जाएगा A0 A1 A2, इसमें से ये निकालूंगा यानी 7 माइनस के 10, तो डी का मान क्या आएगा हमारे पास में? माइनस के 3। डी का मान हमारे पास में माइनस के 3। अब हमें क्या निकालना है? ए एन निकालना है, यानी ये 30वां पद निकालना है। चलिए तो इसको करते हैं कैसे? ए एन की जगह हम क्या लिखते हैं? ए एन, ए का मान हमारे पास में 10 प्लस में एन का मान हमारे पास में क्या है? 30 माइनस का 1 इंटू डी का मान माइनस के 3। ए एन बराबर में 10, और इसमें से 29 और 29 को 3 से गुणा करूंगा मैं। 29 को 3 के साथ गुणा करूंगा, 29 2 58, 29 या 87, किसके? माइनस के 87। तो ए एन का मान क्या हो जाएगा? माइनस के 77, यानी इसका जो सी नंबर है वो क्वेश्चन है। अब हम क्वेश्चन करते हैं 3 नंबर को। क्वेश्चन है हमारे पास में 3 नंबर। इसमें आपको कुछ नहीं करना, बस आपको देखना है कि कौन से पद हमें दिए हुए। बीच के अंदर हमें क्या दिया होगा? बॉक्स दिया होगा। बीच के अंदर हमें क्या दिया होगा? इस प्रकार से एक बॉक्स दिया होगा। उसको छोड़ के जो पद दिए हुए उनको मैं किस प्रकार लिखूंगा? वो पद लिखता जाऊंगा। जैसे इसमें दे रखा है हमें 2, और उसके बाद में बॉक्स, और इसके बाद में 26। तो हमें पता है ये ए का मान है। ए का मान हमारे पास में क्या है? 2। अब हमें प्रथम पद दिया है और दूसरा नहीं है हमारे पास में A3, यानी A3 कितना पद दिया हुआ है? 26। तो क्या मैं इसको इस प्रकार लिख सकता हूं? A प्लस में एन का मतलब हमारे पास में कितने? तीसरा पद है, इंटू डी का मान हमारे पास में नहीं है तो मैं खाली डी का डी लिख दूंगा, और बराबर में इसका पद कौन सा है? 26वां पद। ए प्लस में इसको साथ गुणा करेंगे यानी 2d बराबर में 26।
अब हमें कुछ दिया होगा वो देख लो। हमें दिया हुआ है किसका मान, ए का मान। हमें दिया हुआ है ए का मान। ए का मान हमारे पास में 2 प्लस में 2d बराबर में 26। इस इधर 2 प्लस के उस साइड में जाएंगे माइनस में हो जाएंगे, कितने माइनस में हो जाएंगे। तो 2d बराबर में कितना रहे हमारे पास में 24 यानी 24। अब ये दो इस d के साथ क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं, उस साइड में जाएंगे, भाग में चले जाएंगे। तो d बराबर में 24 बटे में 2, इसको काटेंगे तो d का मान क्या आएगा हमारे पास में 12। तो हम इस प्रकार इन बॉक्स वालों को कर सकते हैं। जैसे एक और करते हैं बॉक्स वाला, जैसे इसमें से हम करते हैं 5 नंबर। 5.2 का तीसरे का 5 नंबर। एक हमारे पास में इस प्रकार बॉक्स दिया हुआ, उसके बाद में 38, उसके बाद में 3 बॉक्स है इस प्रकार से, और हमें लास्ट पद दिया माइनस के 22। तो हमारे पास में a1 का मान नहीं है, यानी इसको लिख सकते हैं वैसे a0, लेकिन हमें इसे a प्रथम पद दिया तो हमारे पास में नहीं है। लेकिन a2 हमारे पास में क्या है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ a2 बराबर में 38। ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां पद, यानी a7 कितना है हमारे पास में माइनस के 22। तो अब हम इसको किस प्रकार लिख सकते हैं, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ a प्लस में 2d, तो हमारे पास में नहीं होगा, यानी n का मान 2 है, माइनस में 1 इंटू डी का d, और जो हमारे पास में अंतिम पद यानी दूसरा पद कितना दिया हुआ है 38। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ a प्लस में d बराबर में 38। 1 नंबर समीकरण a प्लस में d बराबर में 38। इसको किस प्रकार लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे a प्लस में n का मान 7 माइनस में 1 इंटू डी का मान हमारे पास में नहीं है, और इसका पद कौन सा माइनस का 22। तो a प्लस में 7 में से 1 जाए कितने रहे हमारे पास में 6 को 1 डी के साथ गुणा करेंगे 6d माइनस के 22। अब हमारे पास में ये समीकरण हो गए हमारे पास में 2 समीकरण हो गए हमारे पास में 2। इस समीकरण और इस समीकरण को हम विलोपन विधि से हल कर लेंगे। विलोपन विधि वह होती है जिसमें कोई एक पद क्या होगा, समान करना है। हमें किसी पद को क्या करना है, विलोपन विधि वह विधि जिसमें एक पद हमें क्या करना है, समान करना है। जैसे इन दोनों को हमने समान कर लिया तो लिखेंगे इसको a प्लस में d बराबर में 38, और इसको लिखेंगे a प्लस में 6d बराबर में माइनस के 22। अब निशान चेंज कर देंगे, माइनस माइनस और प्लस, ये कैंसिल, इसमें से घटेंगे माइनस के 5d, और इनको जोड़ेंगे 10 की बिंदी सलाइए 3 2 5 1 6। ये यहाँ माइनस के 5 गुणा कर रहा है, उस साइड में जाएंगे किसमें, भाग में। तो d का मान हमारे पास में क्या हो जाएगा, माइनस के 60 बट्टे में 5। इसको गुणा करेंगे यानी काटेंगे इसको, इसमें हम भाग देंगे तो 5 एकम 5 और 0, सॉरी 5 एकम 5 और बचा 1, 5 दुए 10, यानी माइनस के कितने हैं हमारे पास में 12। अब हमारे पास में इसमें से मैं क्या करूंगा, घटा दूंगा। इसमें से मेरे पास में जो होगी इसके साथ तो मैं जोड़ूंगा, और बाद में ऐसे इस प्रकार क्या हो जाएंगे, घटते चले जाएंगे। कितने, माइनस के 12 क्या हो जाएंगे, सभी में से घटता चलेगा। जैसे इसके अंदर मैं 12 जोड़ूंगा, इसके अंदर तो कितना हो जाएगा 10, 3 4 1 5, 50 में से 12 जाए 38, 38 में से 12 जाए घटाता जाऊंगा तो इसमें यहाँ रहेगा 6 और 2 माइनस के, और सॉरी प्लस के 26, 26 में से फिर 12 जाएंगे तो यहाँ, और इसमें से 12 जाएंगे तो कितने रहेंगे 2, इसमें से इस प्रकार घटाते चले जाएंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर हो गया कंप्लीट 3। ये इसी प्रकार है।